दोस्तों, भारत का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने एक बार फिर सूरज की स्टडी करने के लिए सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर दिया है। हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्ययान 2 सितंबर 2023 को रविवार के दिन दोपहर के 11:50 पर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ। भारत का यह पहला सूर्य मिशन है जो कि सूर्य के पास जाकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। हालांकि इससे पहला नासा भी सूर्य मिशन कर चुका है, लेकिन भारत के आदित्य L1 का उद्देश्य बिल्कुल अलग होने वाला है। सूर्ययान आदित्य कहां पर पहुंचा? सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की जलती गर्मी का सामना कैसे करेगा? आखिर आदित्य L1 सूरज पर कब तक पहुंचेगा और इस समय आदित्य L1 क्या कर रहा है? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। आदित्य L1 सूरज की सफल उड़ान के लिए जब से रवाना हुआ है, तब से इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 3 का सफल होना वैज्ञानिकों को और भी भरोसा दिलाता है कि हमारा सूर्य मिशन जरूर सफल होगा। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 1 महीना 10 दिन का समय लगा था, जबकि आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। यह सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसका सफर चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है। चंद्रयान को लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर जाना था, जबकि सूर्ययान को धरती से लगभग 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाना है। दोस्तों, पृथ्वी से 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर बराबर कार्य करता है, जिससे कि किसी भी यान पर नेट गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-57 का इस्तेमाल किया गया है। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। सूर्ययान की कक्षा का बदलाव 5 सितंबर के दिन लगभग सुबह 3 बजे किया गया। जब सारे भारतीय सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक जागकर इस मिशन पर नजर बनाए बैठे थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि अब इसकी अगली कक्षा का बदलाव 10 सितंबर के दिन 2:30 पर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सूरज के सतह पर लैंडिंग करेगा? तो हम आपको बता दें कि इसका मिशन चंद्रयान 3 के मिशन से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी, जबकि हमारा आदित्य L1 सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि सूरज से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर रहकर सूरज की स्टडी करेगा। आदित्य L1 को लग्रांज बिंदु तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षाओं से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अगर सीधे लग्रांज बिंदु तक भेजा जाएगा तो काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए मिशन का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में 5 लग्रांज बिंदु है, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। अब सवाल आता है कि सूर्य का अध्ययन लग्रांज बिंदु से ही क्यों किया जाना है? क्या किसी और स्थान से सूर्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए आपको बता दें कि इस स्थान पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। इसके लिए यहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रोकने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आसानी से यहाँ पर रहकर सूरज का अध्ययन किया जा सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 के पास ढेर सारे उपकरण हैं। यह मिशन सौर गतिविधि और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। अगर अब इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरचना और गतिशीलता के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही CMES यानी केनोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझना है, और इसका दूसरा उद्देश्य सैर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझकर अध्ययन करना है। साथ ही सैर गतिविधि के प्रभाव को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को समझना है।
हमारा सूर्ययान पहले पृथ्वी का 5 चक्कर लगाएगा। उसके बाद 6वें चक्कर में पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकलेगा और काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। उसके बाद यह L1 पॉइंट के कुछ दूर पहले ही दोबारा घूमकर थोड़ी दूर पीछे आएगा। इस दौरान यह अपनी स्पीड को काफी ज्यादा धीमा करेगा। उसके बाद यह L1 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अपने मिशन पर काम करेगा। इस समय सूर्ययान 245 किलोमीटर इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और यह करीब 6 जनवरी 2024 के दिन L1 बिंदु तक पहुंचेगा। इस बीच इसरो को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में उल्कापिंड और पत्थरों से टकराने का खतरा बना रहता है। अगर हमारा आदित्य L1 किसी पत्थर या उल्कापिंड से टकरा जाता है तो इसरो के मिशन पर पानी फिर सकता है। आपके मन में भी सूर्य को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते होंगे, तो चलिए क्यों ना हम सूरज के बारे में थोड़ी सी जानकारियां आपको दे दें। धरती से देखने पर हमें सूर्य लाल और पीला रंग का दिखाई देता है और वास्तव में सूर्य का रंग ऐसा ही है, क्योंकि सूरज गैसों से बना हुआ सूरज आग का गोला है जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा लगातार चलता रहता है। हमारी धरती सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह मौजूद है। हमारी पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, जो सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। आग के इस गोले के अंदर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। सूरज पृथ्वी से करीब 13 लाख गुना बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं, यह सभी तारे सूर्य हैं और कुछ तारे ऐसे हैं जो कि हमारे सूर्य से भी ज्यादा बड़े हैं। और इन सभी सूरज के पास भी काफी ज्यादा ग्रह है जो कि उनका अलग अलग चक्कर लगाते हैं। जिस तरह नवग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी तरह इन सभी तारे के पास भी अनेक ग्रह है जो कि इनके चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा सूर्ययान आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी में चक्कर लगाएगा, उसके बाद अंतरिक्ष में चला जाएगा। सूर्ययान की सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल GK अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।